मैं आमंत्रित करूंगा अगली कड़ी के रूप में खेतड़ी से जो प्रधान है बहन मनीषा गुजर जी। मैंने पहले भी बताया था, मालाराम जी इनके दादाजी 4 बार एमएलए रहे, इनके पापा दाताराम जी एमएलए रहे, दोबारा प्रधान बनी है। वो छोटे से आगरे पे चल के आई है झुंझुनू से। बहन मनीषा गुजर आप आए, खेतड़ी प्रधान, और इस जात गंगा के बीच अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहन मनीषा। बोलिए देव नारायण भगवान की। जोर से आवाज को नहीं, आपका लोग तो फेमस है जयकारों में। बोलिए भारत माता की। मैं उन 72 शहीदों को नमन करती हूँ आदरणीय स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी भैंसला जी को, जिनकी बदौलत आज ये शिक्षा का महायज्ञ आप लोगों ने यहाँ पर करवाया है। स्वर्गीय श्रीमती सोनी देवी एवं स्वर्गीय पटेल जी भगवान साहिब पोशवाल की मूर्ति अनावरण के ऊपर उनके पूरे परिवार ने आयोजन और आप सब ने मिलकर पूरा सहयोग दिया। मैं समूचे पटेल बनवारी जी, कैलाश जी, महेश और शीशराम जी पोशवाल को और पूरे गांव को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने शिक्षा का ये महायज्ञ यहाँ पे करवाकर और सभी हमारी प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया और समाज में शिक्षा की अलग जगाने की एक अलग से मुहिम छेड़ी। आदरणीय मंच पर उपस्थित श्री वी.एस. सिराधना, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट, आदरणीय इंदिराज जी विधायक विराटनगर, आदरणीय महापौर श्रीमती मुनेश देवी, आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमान रामस्वरूप जी कसाना साहब, प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. गुजर, प्रोफेसर पी.एस. वर्मा साहब, प्रोफेसर धीर सिंह जी धावाई, प्रोफेसर जगराम जी कसाना साहब और हमारी सभी प्रतिभाएं, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गगण, युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसी अलग और ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिसने आज समाज की प्रतिभाओं को एक साथ यहाँ समाज के सामने एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया है। आज हम जहाँ देखते थे कि हमारा समाज विभिन्न क्षेत्रों में तो अग्रणी था, लेकिन जहाँ हमारी राजस्थान की सरकार की रीति नीतियाँ बनती हैं, वहाँ हमारे समाज का कोई भाई या कोई बहन नहीं थे। लेकिन आज खुशी होती है कि हमारे समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर एक नई अलग जगाई है। आज समाज शिक्षा के क्षेत्र की तरफ अग्रसर है और यहाँ मेरी प्यारी बहनें बैठी हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ और अभिभावकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि बहन बेटियों पर भी एक बार आप विश्वास करके देखिए, एक बार अपने बच्चों के जैसा उनको भी शिक्षा के क्षेत्र की तरफ आगे अग्रसर कीजिए। वो भी आपको अपना गुरूर बनकर दिखाएंगी, आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगी और आपका 2 परिवारों में, 2 कुलों में नाम रोशन करती है, क्योंकि बेटी होती है जो मायके का भी नाम रोशन करती है और ससुराल का भी नाम रोशन करती है। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बार अगर अपने माता पिता ने अपने बच्चे पर विश्वास करना सीख लिया तो आपके बच्चे समाज में एक अलग अपना नाम छोड़कर जाएंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी क्योंकि महान हमारी विभूतियां मंच पर उपस्थित है, लेकिन जब मैं पहली बार प्रधान बनी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे समाज की, मेरे गांव की, मेरे खेतड़ी क्षेत्र की इच्छा थी, महिला सीट थी, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। जबकि मैं जब LLB सेकेंड ईयर में मैं पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने विश्वास दिखाया और मुझे प्रधान बनाया। इसके बाद मेरे पिता ने पूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी कि बेटा प्रधान बनने के लिए हाँ तब करना जब आप अपना काम खुद करोगे। कहीं आपके मन में ऐसा ना हो कि मैं तो प्रधान बन जाऊंगी, पीछे से साइन और पंचायत समिति तेरे पिताजी संभालेंगे। मैंने उस दिन पंचायत समिति ऑफिस में, कार्यालय में घुसते ही सबसे पहले एक संकल्प लिया था कि मैं अपनी कुर्सी पर, अगर इस समाज ने, इस क्षेत्र ने मुझे कुर्सी दी है, प्रधानी का पद दिया है, तो मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ उसके साथ न्याय करूंगी। और उसी सब की बदौलत और खेतड़ी की जनता का वो आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि उन्होंने इस बेटी पर दूसरी बार भी आशीर्वाद बरसा दिया। मैं इन बहन बेटियों को यही बात बताना चाहती हूँ कि चाहे हम ससुराल में रहें या मायके में रहें, अपने मन में एक गांठ बांध लेना कि अपने पिता का सर
रोशन करने में अपना अहम योगदान देंगे। पुनः मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ और पुनः सभी प्रतिभाओं को बारंबार धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय हमारे प्रोफेसर साहब ने आज हमारे ऊपर एक चैलेंज जोर दे दिया कि अगली बार जब प्रतिभा सम्मान समारोह होगा तो उसमें हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का कोई IAS ऑफिसर आए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पुनः सबका आभार। राम राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन मनीषा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस एरिया से कोई बहन RS और IAS बने, आप जब दोबारा बुलाएं हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल देव नारायण भगवान की जय।